माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। जागृत महाराष्ट्र के सहवावर्धान डे समाजी कारकुनों की शानदार पुरविखार तकरीब इख्तिताम पजीर। जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के सहवावर्धापन दिवस के मौके पर मुनक़िदा रियासती सतह के अवार्ड तकसीम तकरीब मुंबई में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। समाजी कामों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात और इदारों को खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। काम पर मबनी वीडियो डिस्प्ले के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों के ताउन के बारे में मालूमात पेश की गई और फ़ख्र की वजह से हाज़रीन के हौसले बुलंद हुए और उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी और रद्द-ए-अमल या सहले-ए-आला मराठी और हिंदी सिनेमाटोग्राफी के अदाकार विजय पाटकर, एमएलए हारून खान और एकाद मंच के नायब सदर प्रशांत काशिद, प्रभात समिति के सदर संगीता संजय सोतार, बीजेपी के तर्जुमान विनोद शेलार, अंधेरी असम्बली के ऑर्गेनाइजर संजय मनाजी कदम, कांग्रेस महाराष्ट्र के सेक्रेटरी भावना जैन, साबिक़ कॉरपोरेशन डायरेक्टर दीप बाग, एनजीओ और दीगर मौजूद रहे। शाहू फूले अंबेडकर समाजी तंजीम के बानी आकाश रणधीर, लक्ष्मण डोंगले और रमाता रमाई महिला मंडल और बहुत से दूसरे मुअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद थे। अदाकार विजय पाटकर ने कहा है कि एडिटर अमोल भलेराव की क़ियादत में जागृत महाराष्ट्र समाजी बेदारी और समाजी इंसाफ के लिए काबिल ज़िक्र काम कर रहा। ये काम यकीनन मुतासिरकुन है। एमएलए हारून खान ने जागृत महाराष्ट्र के काम की सताइश की और अगले 40 घंटों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की है। विनोद शेलार ने मुशाहिदा किया, बेदार महाराष्ट्र महदूद ज़राए में समाजी खिदमत को इज़्ज़त देकर एक अलग पहचान बना रहा। इस मौके पर मौजूद खातून उनके काम से बहुत मुतासर हुए और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। महाराष्ट्र मुंबई से सिराज मोहम्मद शेख की ये रिपोर्ट। एक लातूर डिस्ट्रिक्ट से एक स्मॉल विलेज से आता हूँ और मुझे लगा कि आज भी एक सच्चे मीडिया के लोगों को ज़रूरत है। वहाँ से मैंने शुरू किया था, वहाँ से करते करते आज हम लोग मुंबई से इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और ये वर्धापन दिन को लेके हम लोग जो पुरस्कार सोहला का आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे एक ही हेतु है। आज भी समाज में कितने लोग हैं जो घोर गरीब के लिए काम करते हैं, जो आदर्श शिक्षक है, जो बच्चों को जो फ्री में पढ़ाई दे रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे, ऐसे सभी लोगों को मान सम्मानित करने का जो एक व्यासपीठ है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके लिए मैंने सोचा कि ये हम लोग हर साल जागृत महाराष्ट्र के वर्धापन दिन के निमित्त से ऐसा प्रोग्राम करें और उसके माध्यम से ऐसे संस्था, ऐसे व्यक्ति उस व्यासपीठ को ला के उनको सम्मानित करेंगे तो उनको और एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह का ये जो आयोजन हम लोग 6 साल से कर रहे हैं, मैं सभी आज जो जिन लोगों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है उनको यही बोलूँगा कि आप ऐसे समाज के लिए काम करते रहिए। हमारे जैसे संस्था, हमारे जैसे प्रसार माध्यम आपकी दखल लेते रहेंगे और आपको न्याय देते रहेंगे। बर्थडे मतलब लोगों के लिए बर्थडे होता है, ऐसे कुछ है। बर्थडे मतलब उसी दिन ज़्यादा काम करना होता है क्योंकि तुमने एक पड़ाव पार कर दिया है तो भैया अगले पड़ाव में जा रहे हो ना तुम, तो अच्छा और काम करो। तो मुझे आज लगा कि बर्थडे के दिन मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ। यह 6 साल से जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल चल रहा है। मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जागृत महाराष्ट्र चैनल कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। बड़े पैमाने मतलब बाकी के चैनल जैसे वो बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छे लोग, हुनर जिनके पास है, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने अलग किया है, ऐसे लोगों को ये चैनल लोगों के सामने रहता है तो उनके बारे में मालूमात होती है। आज हम चैनल देखते हैं तो सब देख रहे हैं, वॉर की देखते या पॉलिटिकल देख रहे हैं। मतलब वॉर चल हुआ तो 10 दिन वही चल रहा है, पॉलिटिकल कुछ बात हुई तो वही चलता रहे। तो हमें अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग जो घटी हुई घटनाएँ उनके बारे में कब पता चलेगा। तो मुझे ऐसे लगा कि आज जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के द्वारा मैंने कुछ उसके फ्लैशेस देखे, कुछ मैंने उसके ये देखे, तो मुझे मालूम पड़ा कि किस पैमाने पे काम करें, किस लेवल पे मतलब बहुत बहुत बहुत
मतलब ट्रू वेरी प्योर काम कर रहे हैं। जिस तरीके की माइक्रो लेवल की पत्रकारिता जागरूक महाराष्ट्र की ओर से हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? तेच होतं आहे ना की आता असं होतं आहे की ह्या लेवलला मायक्रो लेवलला फार कमी होतं आहे काम. आज मी सुद्धा मला वाटलं होतं की न्यूज चॅनल एक असेल, पण नाही, खूप मायक्रो लेवलला काम करते. मायक्रो म्हणजे ही तळागाळात जी माणसं आहेत आणि ती खूप टॅलेंटेड आहेत, त्यांच्यापर्यंत आपण ह्या चॅनलद्वारे पोहोचतो आहे. आज माइक्रो लेवल पे ये जो चैनल काम कर, आज तुम जो अंदर के लोग हैं, रूट के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उन तक ये चैनल पहुंच रहा है और हमें उनकी माध्यम से मालूमात हो रही है. और इस जागरूक महाराष्ट्र का आज 6वीं वर्षगांठ भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज मेरा जन्मदिन है. मैंने भी एक टप्पा पार कर लिया है. आज 6 साल का टप्पा जो जागरूक न्यूज़ चैनल ने जागरूक महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल ने पार कर दिया है. बहुत अच्छा लगता है कि एक साल में हम कुछ सीखते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, कुछ सीखते जाते हैं, हमें कुछ सीख मिलती है. वो सीख हमें लोगों को देनी चाहिए, जो हमारे जूनियर्स हैं उनको देनी चाहिए. और जागरूक महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल यही कर रहा है, दिन में दिन बढ़ते जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है, अच्छा काम छोड़ते जा रहे हैं. जागरूक महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल को आज 6 साल हुए और उसका वर्धापन दिन आज मनाया गया है. मैं सबसे पहले जागरूक न्यूज़ चैनल के अमोल भालेकर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस OTT पे चैनल को 6 साल से संभाला है और चलाया है. आजकल OTT पे कोई भी चैनल को चलाना या संभालना कितना मुश्किल है ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी अपने जो न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भागदौड़ की है और जो जद्दोजहद की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि वो ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही लोगों के बीच में रहे. काफ़ी लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया जो समाज में अच्छे भले के काम करते हैं, तो लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? यहाँ पर वो हर साल प्रोग्राम करते हैं और लोगों को पुरस्कार देते हैं जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छे काम करते हैं. सब ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं या आँखों का कैंप करते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम करके लोगों की भलाई करते हैं. आदिवासियों के लिए जो काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए जो काम करते हैं, उनको पुरस्कार देके वो जो उपकृत करते हैं, उनको जो खुशी मिलती है, वो तहे दिल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करने से जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा मिलने से वो आगे भी और अच्छे काम करने के लिए तैयार रहते हैं. बहुत अच्छा लगा. एक अच्छी पहल है जागरूक महाराष्ट्र और अमोल. एक्चुअली इसका नाम अमोल नहीं अनमोल रखना चाहिए था. बड़े बड़े चैनल्स, बड़ी बड़ी सुविधाएं होने के बाद बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप उनके पीछे रहते हैं, इसके लिए बहुत ज़ोरों से चलते हैं. लेकिन कम से कम सुविधा होने के बाद भी जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें से एक अलग काम करने का जो जज्बा है, जो मैं जागरूक महाराष्ट्र के पास देख रहा हूँ, अमोल के पास देख रहा हूँ. एक्चुअली ये अवार्ड्स देना कोई चैनल का काम नहीं है, लेकिन समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभाते हुए मुझे अमोल दिख रहे हैं. किसी ने का एक वाक्य मैंने सुना था, वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, बट वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर व्हाट नॉट वी हैव डन. हम जो काम करते हैं उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, तो हमारी क्षमता होने के बाद भी जो काम हम नहीं करते उसके लिए भी जिम्मेदार है. और मुझे लगता है ये अमोल जी ने ये बहुत भली बाती समझा है और इसीलिए समाज के प्रति अपना कर्तव्य देखकर जो सामान्यों के असामान्य लोग हैं उनको चुनकर लाना, उनके प्रतिभा को परखना और उसको एक मंच उपलब्ध कर देना और उनको अवार्ड्स देना, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है. क्योंकि भारत पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, अर्जुन अवार्ड हो, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े परफॉर्मर्स को मिलते हैं. लेकिन समाज अगर अच्छा बनता है, सशक्त, तो सिर्फ बड़े परफॉर्मर से नहीं बनता, एवरेज परफॉर्मेंस से भी. और छोटे स्तर पे के हुए लोगों ने जो असामान्य काम किया है उनके बारे में भी किसी ने सोचना चाहिए. ये जो सोच ही असामान्य है
और उसके लिए मुझे आज के इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ प्रेरणा मिली कि मेरे वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक जीवन में भी और कुछ करूं। इस तरह का ये मोटिवेशन प्रोग्राम था, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो पहले सबसे अनमोल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने ये अवार्ड शो किया और इतने सारे लोगों को एक साथ बुलाया, क्योंकि हर इंसान अपने वर्क में बिजी रहते हैं, किसी को टाइम नहीं हो पाता है कि मिले, क्योंकि हर लोग अपने अपने वर्क में बिजी हैं, अपने अपने लाइफ में। बट यही एक सबसे प्यारा समय है, ये एक शुभ अवसर है जो अनमोल जी ने ये अवार्ड शो के माध्यम आज उनका जन्मदिन 6 वर्ष का आज बर्थडे भी विश किया गया, केक काटा गया। तो उन्होंने सबको, जितने लोग आए हैं, जिन्हें मान सम्मान मिला, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू अनमोल जी, जिन्होंने ये अवार्ड शो रखा, और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और थैंक यू बोलूँगी अपने रफ्तार न्यूज़ मुंबई शैलेश पटेल जी को, जिन्होंने इस काबिल समझा। और आप लोगों को पता है कि एक एक्ट्रेस लाइफ में ये होती है कि हम जब भी वर्क करते हैं, भाग दौड़ होती है और हमें अवार्ड मिलता है, तो एक और हमारे ऊपर ये प्रेशर रहती है कि अभी एक अवार्ड मिला है तो हमें और कितने फाइट करनी है और कितनी चैलेंजिंग रोल करनी है कि लोगों के दिल में और बेहतरीन से बेहतरीन जगह बना सकूं। ऐसे तो मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, बट ये मेरी अवार्ड बहुत ही एक महाराष्ट्र एंड जागृत महाराष्ट्र के लिए मुझे ये सम्मानित किया गया था। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अनमोल जी ऐसे तरक्की करते रहें और बड़े बड़े अवार्ड करें, इससे बड़े इवेंट करें, और जितने लोग आए उनके और हमारे हमसे सीनियर्स के हाथों से मुझे मान सम्मान मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड तो थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। ऑल मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो हमें पेम्पर करते हैं, हमें पब्लिक तक पहुँचाते हैं, एंड बैक टू बैक मेरी वेब सीरीज, मूवी, सीरियल आती रहती हैं। जो मेरे चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, वो देखते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखा कीजिए। मेरे नाम पूजा पांडे है, एक्ट्रेस। सब लोग जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं रिफिल करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें और मुझे प्यार दें कि मैं और आगे बढ़ती रहूँ और आगे बेहतरीन से बेहतरीन इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करती रहूँ अपने। थैंक्स लॉर्ड अनमोल जी। स्पेशली पहले तो थैंक यू कहूँगी जागृत न्यूज़ को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे पुरस्कार दिया, और मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं लायंस क्लब से भी थैंक यू कहूँगी कि उनसे जुड़ने के बाद, लायंस क्लब जुहू को जुड़ने के बाद मैं जागृत महाराष्ट्र को भी इसी तरह से जो भी है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जाकर उनको देखें, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप जाइए, उनके पर्सनली मिलिए, उनसे बात करिए। कहीं कहीं कोई तो घर के ही लोग उनके ऊपर इतना दबाव करते रहते हैं, तो उनको देखिए, उनकी बातें बाहर लाइए, उनको एक सपोर्ट करिए कि वो आगे आके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आए। न्यूज़ को आज उनकी 6th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत आई वांट टू विश देम, कॉन्ग्रेचुलेट देम। और जो ग्राउंड लेवल पे जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ काम करती है, जो कोर लेवल पे जाके लोगों को सच्चाई, जो अब तक मैंने भी एज ए समाज सेवी का काम किया है, तो रूट्स तक घुस के प्रॉब्लम को लोगों के सामने लाना, दिखाना, ये जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल ने बहुत अच्छी तरीके से उनका जो काम है निभाया है। मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और अमोल भारेलाल जी को मैं खास करके उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो जागृत महाराष्ट्र चैनल को मैं अभिनंदन करूँगी, क्योंकि वो 7वें वर्ष में जा रहा है। उनकी तरक्की और बढ़ते जाए, और जो मतलब जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक सेवा कर रहे हैं, उनको ऐसे ही वो बोलते हैं ना, मराठी में एक कहावत है कि खुशीची थाप पाठीवर हमेशा राहायला पाहिजे, तसे अमोल भालेरावजी हमेशा करत राहतात, आणि त्यांना म्हणजे हे काम करणं फार आवडतं, आणि त्यांच्या चॅनलला खूप म्हणजे माझ्यातर्फे खूप अभिनंदन। नमस्ते, मेरा नाम गायत्री विजय नायर है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, पावर लिफ्टिंग खेलती हूँ, और आज जागृत महाराष्ट्र को 6 साल पूरा हुआ है। इसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसे उनकी ग्रोथ होती रहे। बहुत अच्छा काम करते वो, मीन्स किसी मतलब छोटे इंसान को किस तरह आगे लेके आना है। जैसे कि हम प्लेयर्स है,
जैसे कि हमारे इंडिया में ओनली क्रिकेट ही है, क्रिकेट के अलावा लोग कुछ देखते ही नहीं है। तो हम जैसे लोगों को उन्होंने देखा, उनके चैनल पे लेके आए और मीन्स ग्रोथ होती है हमारी उसके वजह से। तो थँक यू, जागृत महाराष्ट्र ऐसे काम करते रहे। 6व्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। आदरणीय अमोल भालेराव अत्यंत कमी वयामध्ये त्यांनी हा जो संपादकीय काम करतायत ना, हे खरंच गौरवास्पद आहे आणि अभिमानास्पद आमच्यासाठी। मी एका निवृत्त शिक्षक आहे, परंतु एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे। माझं गाव मिळेल सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुका, पण मी राहतो नालासोपारा वेस्टला। 2017 पासून मी नैसर्गिकवरण मानवता विकास संस्थेमध्ये झाडे लावा झाडे जगवा, स्वच्छता अभियान, अंध अपंगांना मदत करणे आणि एक विद्यार्थी एक झाड अशी पालघर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्याला एक झाड आम्ही दिलं। याचं कारण असं आहे की तिकडे जागा आहे त्यांच्याकडे। तसं मी सिंधुदुर्गला जेव्हा मी माझ्या गावी जातो त्यावेळी पण अशा प्रकारचं एक विद्यार्थी एक झाड ही संकल्पना राबवली आणि आमच्यासारख्या अशा तळागाळातल्या आमच्या पदाधिकारी असतात यांना काम करण्याची संधी मिळते आणि ते शोधून काढण्याचं काम आदरणीय माझ्या सहकारी भगिनी आशा ब्राह्मणे मॅडम यांनी मला ते पाठवलं होतं की तुम्ही सर तुमची माहिती द्या। पण मित्रांनो, मला सांगायला असं आवडतं की मी माझ्याकडे कुठली जास्त डॉक्युमेंट्स ठेवत नाही, फक्त काम करणं एवढंच मला माहिती। तर जी होती उपलब्ध माहिती ती सरांनी दिली, म्हटलं याच्यात तुम्हाला काय करायचं असेल ते करा। पण मला त्याचा अभिमान वाटला की एक शेतकऱ्याच्या मुलाला हा कृषी मित्र पुरस्कार मिळतो, त्यामुळे मी खूपच समाधानी आणि जागृत महाराष्ट्रासाठी माझे लाख लाख शुभेच्छा। जागृत महाराष्ट्र को 6 साल पूरे होने पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस तरह से जागृत महाराष्ट्र अपना काम करता रहे, जनसेवा करता रहे। और ये जो पुरस्कार आज मुझे दिया है जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल ने, एक्चुअली मैं तो इस चैनल की छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को खोजा है पुरस्कार देने के लिए कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग विचित्र काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लुक माई शो। उस पॉडकास्ट की खास बात, वैसे तो आपको पता है कि पॉडकास्ट आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट की खास बात ये है कि जिन्हें लोग नहीं जानते हैं या अपने अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं, तो हम उनको ढूंढ के लाते हैं, उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं, उनको जनता के सामने पेश करते हैं कि देखिए ये लोग वो थे जो अपने, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बॉय क्यों ना हो, चाहे वो चाय क्यों ना पिलाता हो, हम उनको भी अपने पॉडकास्ट में बोले। तो एक विचित्र काम करने के लिए जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ ने हमें आमंत्रित किया और पुरस्कार किया। और ये पुरस्कार मिलने के साथ साथ लुक माई शो की और मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं अपने काम में और निखार लाऊं। जैसे कि आज अमोल सर को ये काम करते हुए 6 साल हो गए हैं और वो अपने काम को बड़ी निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ और बड़ी मशक्क़त के साथ कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ चलाना अपने आप में बहुत बहुत भारी काम है और उसको लगातार 6 साल से करते रहना अपने आप में बड़ा बेमिसाल काम है। मैं उनको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यूँ ही आगे बढ़ते रहें। इस तरह से जागृत महाराष्ट्र न्यूज़ लोगों तक, जन जन तक पहुँचता रहे, उनकी समस्याओं को सरकार तक लाता रहे। तो अमोल सर को फिर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये जागृत जो महाराष्ट्र न्यूज़ है जो इनका, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमारे जैसे जो है ना, जो सोशल वर्क लोग बस्ती में, कम्युनिटी में लोग अहमियत को समझते नहीं है समाज सेविका को, लेकिन ऐसे लोग उनको उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो आज ये जो सम्मान का ये अवार्ड का जो प्रोग्राम रखा है, तो इसके लिए मैं अमोल सर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि फ्यूचर में उनका जो न्यूज़ है, उनका जो भी काम है, अल्लाह उनको कामयाब करे। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।